1 टन मैंने अगर 14 रुपए का काटा है तो वो 14,000 मेरे इस गाड़ी से माइनस हो गए। 10 टन 1,40,000 और 1 टन अगर पक गया चलते चलते तो वो 14,000 माइनस करूंगा तो वो पहले ही यहां से गैप बनाकर चलते। अभी केले का रेट पूरे भारत में कहां ज्यादा रहता है और 365 दिन मिलता है? सोलापुर, सतारा, सांगली, सूरत, कामरेज, गुजरात महाराष्ट्र के जो कॉर्नर है, आंध्रा के कुछ इलाके, इन क्षेत्रों में क्यों 365 दिन किसान देखता नहीं, कभी भी केला लगा देता है और वहां पर 365 दिन केले की गाड़ियां कटती है और पूरे भारत के जो एक्सपोर्टर है वहां जाकर बैठे हैं। आप अगर इतिहास उठाकर देखोगे तो बुरहानपुर और जलगांव में केला 200 साल से लग रहा है। सोलापुर, सतारा, सांगली तो बाद में वहां के तालाब बने उसके बाद लगना चालू हुआ। उन क्षेत्रों में पानी आया उसके बाद में लगना चालू हुआ। तो मेन डिफरेंस क्या है? वहां पर कोई मंडली नहीं है, कोई ग्रुप नहीं है, वहां व्यापारी जाता है किसान से डायरेक्ट सौदा करता है, जो सौदा हुआ उस रेट में माल काटता है। उन्हीं के व्यापारी आएंगे, कोई उठाई लगती नहीं, डंडे का पैसा अलग से मिलता। अपने यहाँ पर उठाई का पैसा किसान को देना है, सौदा हुआ उससे 5 रुपए 4 रुपए कम में काटना है। पत्ती का एक धारा बना लिया है कि पत्ती इतने कुंटल इतने किलो ही लगेगी, तोल कर कोई पत्ती लगाता नहीं। क्यों फर्क है? हमें केले को जो चाहिए वो देना पड़ेगा, क्योंकि व्यापारी के पास वो लंबी चाल का केला जाए, ज्यादा दूर ट्रेवल करे तो हमें रेट ज्यादा मिलेगा। काका जवाब मिला आपके प्रश्न का? नहीं, ये जो है ना, ये जो समस्या आ रही है केला कम काटने की, ये 200 साल से किसान लगा रहे, लेकिन अभी तक नहीं थी। ये सिर्फ 1 या 1.5 साल हो गए यही चल रहा है। इसके पहले 6 साल से पुराना जब 2000 में केला वहाँ पे जब 500 में बिकता था ना तो 500 रुपए ही कटता था। मैं बताऊं आपको काका, मेरे एक ग्रुप है जो केला खरीदता है, बीके बनाना के नाम से हमारा एक वर्टिकल है, केला खरीदता है। आपके बुरहानपुर के बाहर शाहपुर जाओगे तो एसआर पंप के सामने मेरा ऑफिस है केला खरीदने का। 6 साल से तो मैं केला खरीद रहा हूँ, मेरा ग्रुप, मुझे पता है नहीं कैसे बिक रहा है। बट मैं फार्मरों के बीच में जो किसानों की नब्ज है ना, उस पर चर्चा करना चाहता हूँ कि क्या हम सीखने को तैयार हैं? तो हम अच्छे व्यापारियों को यहाँ बुला सकते हैं। अब जो एक बेहतरीन डीप में ये जो चर्चा है ना, ये कोई बाहर से आकर सॉल्व नहीं कर पाएगा। हम राय दे सकते हैं। जो मंडली वाली समस्या है आपके ग्रुप की, वो आपके किसानों को मिल करके बैठ करके सॉल्व करनी पड़ेगी। इसको कोई बाहर का आदमी आकर के सॉल्व कर ले वो संभव नहीं। हम इतना कर सकते हैं कि आपके केले की क्वालिटी ऐसी बने कि जो अगर मल्ला बीच में खेत में अगर अंदर जाकर उसने देख लिया तो उसको लालच जग जाए व्यापारी को कि ये माल मुझे चाहिए। इस चीज की मैं गारंटी दे सकता हूँ। और वो व्यापारी जो सौदा करे उससे कम में न काटे, उसकी हिम्मत ना हो, इस चीज की मैं गारंटी दे सकता हूँ। मंडली क्या करेगी उसकी मैं गारंटी नहीं दे सकता। वो आप सभी मित्रों को इकट्ठा होकर मिल करके उनसे चर्चा करनी पड़ेगी। और किसी का प्रश्न है? फिर मैं चलते चलते बातें भी लूंगा और आपके प्रश्नों के जवाब भी दूंगा। भाव कम मिलता है उसको मैं ले लूंगा आगे की भाव 4 रुपए किलो अचानक ना चले जाए। कुदरत और इसके कारण तो जाएगा, वो नैसर्गिक है। जी जी मैं अच्छा, आप गए थे ना फील्ड विजिट पे, बड़वानी गए थे? आपके एब्सेंस में जी जी क्रॉस जो आप बोलते हैं वो प्रैक्टिकल है या नहीं है, देखने के लिए पूरा देख करके आया हूँ। ये तो अपन अभी आप थ्योरेटिकल अभी दे रहे हैं, बाकी मैं तो प्रैक्टिकल देख करके आया हूँ। जी जी आपका 5x7 का भी देख के आया हूँ, मैं 5x9 का भी देख कर, 9 वाला भी देख के आया। ओके। जिसमें अभी बाद में उसमें फ्लावरिंग आई है और हेवी फ्लावरिंग आई है। मैं टेप से नाप के भी आया। तने का मोटाई हाँ, पूरा डंडा, ओके। 36 से 40 था पूरा। हाँ 40 के लगभग तने की मोटाई है उस समय 2 जी। महीने पहले। आज तो काफ़ी डेवलपमेंट हो गया होगा। बहुत डेवलपमेंट है। जी। तो सर हमारा ये एक वो है कि ठीक है हम आपको फॉलो करते हैं और आपका जो भी गाइडेंस है उसको लेते हैं। तो वो केला लगाएंगे, केला लगाने से लेके केला तैयार होगा, कटेगा, फ्लावरिंग आएगी। जब कटने का समय आएगा, अब हम तो ये अनुमान समझ रहे जैसे भी आपने 19 रुपये किलो का रेट बोला है। मैंने उदाहरण दिया यहाँ जो चल रहा है आज की बात कर रहा हूँ आपने प्रैक्टिकल। इसकी स्टेबिलिटी क्या है? अपन केला अच्छा बना रहे हैं, पूरा रेसिड्यूज फ्री आप जो बता रहे हैं, पूरा एक्सपोर्ट क्वालिटी का आपको बता रहे हैं। यस यस यस। तो हम ये चाहते हैं जैसे एक एग्रीमेंट जो केला ग्रुप में होता है, संभव है बिल्कुल। तो हम चाहते हैं कि
आपके मार्फत जो एक्सपोर्टर्स हैं उनसे हमारा जैसे एग्रीमेंट हो जाए कि भाई ठीक है, क्योंकि मैं आपके परसों तक के जितने भी पूरे वीडियो है सारे वीडियो देख जी हाँ, मेरे और दूसरे प्रश्न भी है हाँ। यहाँ से अलग हटके जो मैं आपसे पूछूंगा। तो सर ये उसके लिए क्या स्टेबिलिटी है? ये हो सकता है, संभव है, मैं आपका क्वेश्चन समझ गया हूँ। हमारा खुद का ग्रुप ही केला खरीदता है और एक्सपोर्ट करता है। बीके बनाना के नाम से एक वर्टिकल है। डोमेस्टिक में भी हम केला बेचते हैं, गल्फ कंट्री में एक्सपोर्ट में भी केला बेचते हैं, और कई सारे एक्सपोर्टर है जो हमारे साथ जुड़े हैं। जहाँ किसान पाठशाला की गाइडलाइन जाती है वहाँ से कई सारे व्यापारी केला उठाते हैं। तो जो ब्रदर पूछ रहे हैं कि कोई एग्रीमेंट हो जाए, तो इसमें कतई कोई दिक्कत नहीं, रास्ते सारे खुले हैं। हमने गुजरात में काफ़ी सारे एग्रीमेंट किए हैं, वो किए थे 4 साल 5 साल पहले, बट उसका जो मेरा अनुभव है वो मैं आपको शेयर कर दूं तो आप उस पर चर्चा में समझ में आएंगे कि एग्रीमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। केले का रेट एग्रीमेंट के तहत जाता है 8 से 10 रुपए किलो पर फिक्स होता है, इससे ज़्यादा जाएगा नहीं, इससे कम करना नहीं। केले में खर्चा आता है एवरेजन 3 से 3.5 रुपए किलो का प्रोडक्शन कास्ट का। अगर इससे ज़्यादा खर्चा कर रहे हो तो फिर आप कहीं ना कहीं जादूगर से गाइडलाइन ले रहे हो, जिसके बाद बहुत सारी डब्बियाँ हैं जो आपके पास बहुत डलवाएगा। मतलब 3 से 3.5 रुपए पर केजी का प्रोडक्शन कास्ट का खर्चा है, तो वो मैक्सिमम हो गया, उसके अंदर आना चाहिए। और जो व्यापारी सौदा करते हैं कि हम आपसे रेट बांध लें, तो वो सौदा करते हैं 8 से 10 रुपए किलो, क्योंकि 1 साल बाद कटिंग आएगी, उस दिन ऊँट किस करवट में बैठेगा वो ना आपको पता है ना व्यापारी को पता है। तो एक मिडिल सौदा होता है, और ये मिडिल सौदा कैसे होता है? मेरे ग्रुप के कुछ चेंबर हैं, चंडीगढ़, गोहाना, सफेदो, रोहतक, 8 से 10 चेंबर है हमारे ग्रुप के, जिसमें 3 चेंबर में मैं पार्टनर हूँ। वो चेंबर में साल भर का पड़ता निकालते हैं। आज 13 रुपये में कटाया, 1 महीने बाद 19 में कटाया, फिर कोई सी गाड़ी 4 रुपये में भी गई, कोई सी गाड़ी 8 रुपये में भी गई। तो चेंबर वाले क्या करते हैं, वो 365 दिन का एक पत्ता निकालते हैं कि पत्ता जो बैठता है वो 8 से 10 रुपये के बीच में बैठता है, कि साल भर अगर 10 रुपये किलो आता रहे तो उसको कोई टेंशन ही नहीं, उसका चेंबर चलता रहेगा और वो अच्छी खासी कमाई करेगा। तो जो सौदा करने बैठते हैं ना, आप अगर एग्रीमेंट करोगे तो इससे ज़्यादा में कोई करेगा नहीं। हमने किए थे सौदे, उसमें होता ये है कि जब 17 रुपये किलो केला होगा तो उस दिन आप घर पे नहीं मिलोगे, आपके दादाजी मिलेंगे, वो बोलेंगे भाई तो गया है ससुराल और केले का सौदा करूंगा मैं। उस दिन व्यापारी के गले में फंसती घंटी, और जिस दिन 3 रुपये किलो का माल हो जाता है उस दिन आप पापा, भैया, काका सब जाएंगे उसको व्यापारी को ढूंढने, तूने सौदा किया है चल आकर मांगा। तो ये बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है। हमने कई सारे सौदे किए हैं, इसमें एक चीज और अच्छी हो सकती है, हमें बीच का रास्ता लेके आए। बॉटम रेट का सौदा होता है कि 6.5 रुपए का सौदा किया, उदाहरण में बता रहा हूं, जो भी वो बैठ करके व्यापारी से चर्चा हुई हो, 6.5 रुपए का, 7 रुपए का, 6 रुपए का, उसमें बॉटम सौदा होता है कि इससे नीचे जाएगा तो भी व्यापारी काट लेगा, इससे नीचे जाने में नहीं। इसके ऊपर जो रनिंग रेट रहेगा उसमें कटेगा। अगर मतलब मैं जो गाइडलाइन दे रहा हूँ, अगर आप मेरे से करोगे तो, मेरी बात कर रहा हूँ मैं, अभी मार्केट में छोड़ो, कि बॉटम रेट में मैं बात करूंगा कि ये बॉटम रेट है, इसके नीचे जाए तो भी मेरी टीम माल काट लेगी। इसके ऊपर जो मार्केट रेट रहेगा, हमारी टीम अगर आपको वो पैसा दे पाई तो हम काटेंगे, वरना मार्केट में जो ज्यादा पैसा दे देगा उससे कटवा लेंगे। एक ही बॉटम रेट सौदा होता है, इसमें बंधा हुआ कोई नहीं रहता है, ऑप्शन है। बट हम जब भी उस केले को काटेंगे जब आप 100% हमें फॉलो करोगे, क्योंकि हम जब बोलते हैं कि हमने 8 रुपए का सौदा बॉटम रेट तय किया और आपके खेत में क्षेत्र में 4 रुपए रेट हुआ है, क्योंकि आंधी तूफान हुआ, गिरपड़ हुई, तो जो 8 दिन के सौदे हुए बहुत गलत सौदे हुए थे, क्योंकि फार्मर भी हड़बड़ाहट में कहीं गिर न जाए। जिसका गिर गया होता है वो सोचता है कि जल्दी चला जाए वरना काला पड़ जाएगा, टेम्परेचर भी ज़्यादा। तो परिस्थिति में अचानक जो सौदे होते हैं उस समय हम अगर आपको 4 का 8 ही रेट दे रहे हैं, हम जब भी दे पाएंगे जब 100% आप हमें फॉलो करो। आप अगर तैयार हो कि बलराम किसान के 100% गाइडलाइन फॉलो करना है, तो आप एक 10 किसान, 5 किसान, 2 किसान या एक खुद निकल कर आओ, बैठो, भैया मैं रेडी हूँ, आपकी आइडियोलॉजी के मुझे प्लाट दिखाओ,
आपका तरीका दिखाओ, आपके खर्चे कितने होते हैं वो दिखाओ, क्योंकि 365 दिन का पहले हम आपको एक पीडीएफ भेजेंगे कब क्या डालना क्या काम करना, तो आपके पास खर्चा हाथ में रहेगा। मोटी मोटी आइडियोलॉजी है, 3 रुपए किलो का प्रोडक्शन कास्ट का खर्चा आएगा, 1 एकड़ में से 25 टन माल निकलेगा, और बॉटम रेट हम अगर 6 रुपए तय करते हैं तो लगभग डबल होता है, और अपर रेट जो मार्केट में चलेगा वो, उसमें हम बंधे हुए नहीं, आप बंधे हुए नहीं, हम ही माल काटेंगे। जो आपके क्षेत्र में माल कट रहा होगा उससे 10 पैसा ज़्यादा ही मिलेगा, क्योंकि आपसे हम वो क्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं। 1000 एक एकड़ में बुरहानपुर में मेरी लोडिंग चल रही है, आप एक ही किसान 1 एकड़ में लगाओगे तो भी मैं 16 करूँगा, कोई दिक्कत नहीं, बंदिश नहीं है। बंदिश पहले मैं 4 साल पहले बोल रहा था कि आप फार्मर इकट्ठे हो जाओ और एक 100 एकड़ का पेज बनाओ। अगर आप अभी भी इस गांव में निम्बोला में एक 50 एकड़ का पॉकेट बनाओगे, एक साथ मिलकर लगाओगे, जिसमें मतलब जब हम एक्सपोर्टर को इनवाइट करते हैं ना तो उसको 20 टन का कंटेनर चाहिए लोडिंग के लिए, तो 20 टन का कंटेनर मतलब 1 एकड़ का रोज का माल कटना चाहिए। तो आप अगर एक 30 एकड़ पे लगाते हो तो 1 महीने का 1 दिन का 1 कंटेनर हो गया, 60 एकड़ का लगाते हो तो 2 महीने के अगले को 4 महीने पर डे 1 कंटेनर, तो कम से कम 30 दिन का 30 एकड़ अगर आप लगा रहे हो, तो मेरे पास एक्सपोर्टर है, मैं खुद एक्सपोर्ट करता हूँ, तो उनसे एमओयू हम साइन कर सकते हैं कि 100% यहाँ से कंटेनर बने। और मीठी बात क्या है, जब आपके क्षेत्र से कंटेनर बनना चालू होते हैं ना, तो जो मिडिल व्यापारी है, डोमेस्टिक व्यापारी है, लोकल व्यापारी, उनका रेट अपने आप हाई हो जाता है, तो उनको पता है अब क्लीन माल हमको नहीं मिलेगा। और जैसे ही कंटेनर नहीं बन रहा है तो उनको ऐसा है कि जाएगा कहाँ, देना हमको ही है, वो क्रीम हो, मीडियम हो या बेल्जियम हो। तो पहले आप लोग तय करो कि आपको किस दिशा में चलना है, मैं रेडी हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ हाँ नहीं, इसमें 2 चीज़ें हैं, उसमें 2 चीज़ें हैं। एक, अगर हम मार्केट को फोकस करके चल रहे हैं, एक ये हो गया कि बलराम ने ऐसे पौधा ले लिया और गाइडलाइन ले ली। दूसरा, अगर हम फाइनली लगाने से पहले मार्केट को फोकस कर रहे हैं, तो हम कम से कम 2-3 किसान इकट्ठे हो, एक जैसे हमारे खेत में काम करें और हर सप्ताह उस खेत में विजिट पे जाए। गड़बड़ी हो रही है तो मुझे बुलाएं या मेरे प्रतिनिधि को बुलाएं, तो वो स्टेप बाय स्टेप 1 2 3 4 5 स्टेप हम जब फॉलो करेंगे हर सप्ताह, तो हम एक दिशा में गमन करके वो क्वालिटी मेंटेन करेंगे। केवल पौधा ले लेना अच्छी बात है कि आपने हमें पसंद किया, हमारा पौधा ले लिया, किसी ने केवल गाइडलाइन ले ली, भले कोई सी कंपनी का पौधा हो, उसको समझ में आया बलराम भाई गाइडलाइन लेती, लेकिन एक पूरा सिस्टम फॉलो करना एंड पॉइंट तक पहले दिन से सोच करके, वो एक अलग ही प्रक्रिया है। उसमें फिर हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई कि हमने केवल आपको पौधा नहीं दिया, हमें आपके खेत से माल भी उठाना, और पौधा बेचने में कोई पैसा नहीं है, 25 पैसा 50 पैसा 1 रुपया वो डीलर ही कमा लेता है यहाँ। बट जो माल काट करके हमें गल्फ कंट्री में भेजना, पैसा उसमें है। एक्चुअली मैं पूरे भारत को यही समझा रहा हूँ कि आप ये मत देखो कि बलराम जैगुआर में घूम रहा है, 1.25 करोड़ की गाड़ी है, तो किसानों से नहीं चाहिए हमको उन व्यापारियों से चाहिए। और पूरे भारत में जब 3% एक्सपोर्ट हो रहा था, जब से हमने बेड़ा उठाया 2010 से, आज 7% एक्सपोर्ट हो रहा है, हम जो गाइडलाइन दे रहे हैं। पर जलगांव और बुरहानपुर कब मानेगा 5x7 पे जाना, मुझे पता नहीं है। 5x5 से हम लोग बाहर नहीं निकल रहे हो, थोड़ा सा बाहर निकलना पड़ेगा। सर दिक्कत ये आ रही कि 5x5 से दूर अब 5x6 पे गए हम, तो टेम्परेचर इतना हाई हो जाता है, जैसे आप बोल रहे हैं 1000 पौधा 1 एकड़ में, तो टेम्परेचर हाई होने से आपके टेम्परेचर हाई होने से पौधा धूप अंदर हो जाएगी, तो शायद संभव ही नहीं कि पौधा कटेगा। हाँ, ये अच्छा प्रश्न है, ऐसे प्रश्न चाहिए मुझे कि बलराम आप बता रहे हो उसको प्रूफ करके दिखाओ हमको। 5.5 पे प्लांट है, क्योंकि टेम्परेचर इस बार हाई थी तो बच गया, बाकी नेक्स्ट टाइम में था मेरा 6 पे, तो उसमें लगभग 60% ही कटिंग हुई और बगीचा पूरा खत्म हो गया। मतलब बच्चा जो 40% है वो कटिंग नहीं हो पाता। सही बात। आप बच्चा कब छोड़ते हो? हाँ, बच्चा कब छोड़ते हो? बच्चा नहीं छोड़ता, छोड़ते के बाद ये प्रश्न के उत्तर मिलते जाएंगे आपको। पी छोड़ते नहीं,
5x6 पर लगाते हैं हाँ तो माल कटता नहीं, गिर पड़ होती है। 7 5x5 पर लगाएंगे तो माल कटता है और धूप अंदर नहीं घुसती है। अगर इससे चौड़ा किया तो दिक्कत आएगी। 5x5 में 80% कटिंग होती है। हाँ। 5x6 में 60% कटिंग होती है। 80% 60%। हाँ, उसमें टेम्परेचर का डिपेंड है, मतलब जो 20% बचता है धूप से ही जल जाता है, क्योंकि इस बार टेम्परेचर हाई थी तो बच गया। हाँ हाँ बाकी नेक्स्ट टाइम लूच में जो गाड़ी जाती है हाँ। उसमें पत्ती कट जाती है, पत्ती के कारण बगीचे में धूप तेज हो जाती है। बाकी बॉक्स में जाएंगे तो वो अच्छा है। हाँ, पत्ता कटेगा तो और खेत का पत्ता कम होगा तो हवा का वो घोल वहाँ पर घूमेगा तो पौधा फिर गिर पड़ेगा। बाकी जो क्वालिटी है 5x6 में 5x क्वालिटी बंच पौधा क्वालिटी 5x6 में आती है, 5x5 में नहीं है। क्वालिटी 5x6 में आती है, 5x5 में कम आती है, नहीं आती है। जैसे 5x5 में 18 की आती है, हाँ। तो 5x6 में 22 की आ सकती है। 22 की आ सकती है। एक्चुअली कुदरत का जो नियम है ना, आपके प्रश्न में ही आपका उत्तर भी आ रहा है। मैं भी पूरा क्लेरिफाई करता हूँ। ये जो आपके पास से निकल के आ रहा है ना, ये जितना आपने बोला, अगर मैं टिश्यू कल्चर का पौधा बेचने आऊंगा तो मैं ये सारी बातें बोलूंगा, तभी मैं आपको 1750 पौधे टिका पाऊंगा। और ये रियल हमें खेत में दिखेगा। क्यों दिखेगा? कि हमारे खेत में अब पूरे भारत में ग्लोबल वार्मिंग के कारण टेम्परेचर 45, 42, 48 जाता है और मई के महीने में गर्म सूखी हवाएं चलती है। ये गर्म सूखी हवाएं जब केले के थड़ को लगती है तो टूट कर गिरता है। और केले का थड़ पत्तों से लिपटा हुआ है, इसके अंदर हड्डी नहीं आती है, पत्तों का आवरण है। जैसे प्याज छिलका निकालोगे अंदर कुछ नहीं मिलेगा, ऐसे ही केले के भी छिलके निकालते जाओ कुछ मिलेगा नहीं। तो जब इसको गर्म हवा लगती है तो ये जो छिलके एकदम टाइट से चिपके हुए हैं ये ढीले होते हैं। इनके अंदर पानी ऊपर नीचे चलता है। अगर एक छिलके को निकालोगे तो कार में जो रेफ्रिजरेटर आता है, ट्रैक्टर में जो रेफ्रिजरेटर आता है जिसमें पानी डालते हैं ठंडा करने के लिए, ऐसे इस केले के पत्ते में ऐसी धारियां हैं और उसमें पानी भरा हुआ है। तो जब गर्म हवा लगी इसके थड़ को तो ये पानी गर्म होने से ऊपर नीचे चलना बंद होता है और ये ढीला होता है। ढीला होता है तो जब इसमें बंच कमल टंगा हुआ है तो वो यहाँ से धीरे 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 वेट के कारण पिचकता है और यहाँ से टूट जाता है। आपका कहना सही है, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। मैंने आपको पूछा पील रखते हो? पील इसलिए नहीं रखते हो कि हमें पील लेते नहीं आता। अगले साल ये पील रखा तो व्यापारी बोलेगा तेरा 3 रुपए किलो कम पील बाग का भाव नहीं है। यही हो रहा है ना, इसलिए हम पील नहीं रख रहे। हम ये बात कर रहे हैं कि एक ही बार केला लगाना है, अगली बार फिर दूसरे खेत से लगाना है, इसको निकाल कर साफ करना है। ऐसा ही कर रहे हैं ना। तो 15,000 रुपए पहले केला लगाने से जुताई, गुड़ाई, गोबर खाद, बेड और फिर 25,000 रुपए उसको रोटावेटर करके वापस अगली फसल के लिए तैयार करना। तो ये जो 40,000 है आपके केले में केवल जमीन की तैयारी के हैं। एक ही बार केला लगाना है और अगली बार अगली फसल लगाना है, क्योंकि हमें पीलबाग लेते नहीं आता है। क्योंकि यहाँ पर व्यापारी ने बोला है कि आपके पीलबाग का 2 रुपए रेट कम, क्योंकि हमें जो पौधा बेचने आया उसने बोला है कि अगला पील रखना है जब माल कट जाए उसके बाद। तो हमें लेना किसी ने सिखाया नहीं कि पीलबाग कैसे लेना। और जब हम पीलबाग का नया बच्चा नहीं रखते हैं तो हमारे खेत में जैसे ही माल कटना चालू होता है तो पत्तों की संख्या कम होती है, अंदर हवा घुसती है और केला गिर पड़ होता है। अब करना क्या चाहिए वो मैं बताता हूं। अभी आप जो कर रहे हो वो मैंने बताया। मैंने जो बोला आपको 5x9 मिनिमम 5x7 केले को चाहिए, कम से कम 3 कटिंग अच्छी आएगी। 5x8 पर गए तो 5 कटिंग अच्छी आएगी। 5x9 पर गए तो आप मुझे बताओगे कि बलराम भाई मुझे 10 साल रखना है तो मैं 10 साल में 15 कटिंग ला कर दूंगा आपको। समझ में आ रहा है कैसे? वो अभी मैं दिखाऊंगा। और पूरे भारत में कई सारे प्लॉट है जहां एक प्लॉट पर ब्रदर घूम के आए हैं, वो आप जाकर के देखो और फिर अपने खेत में आधे एकड़ में तैयारी करो। बहुत बड़ा नहीं, क्योंकि यहाँ से जब मीटिंग करके जाओगे ना तो घर पापा पूछेंगे किसको पागल को सुन के आए, तो उनको ले जाके दिखाना पहले। अभी ये लाइनें हैं आपकी प्लॉट की, ड्रिप लाइन। बहुत बड़ा द्वंद है मार्केट में। मैं अभी एक ग्राफ समझाता हूँ फिर ड्रिप पर आऊँगा। एक्चुअल मैंने मीटिंग अभी लिया था पानी बचाने के लिए कि ड्रिप को हम उपयोग कैसे करें, उस पर भी उत्पादन का रोल है, मैं आगे आऊँगा।
हमें लगाना चाहिए लाइन से लाइन 5 फीट, पौधे से पौधा 9 फीट। इस लाइन के सामने पौधा नहीं आएगा, जिगजैग आएगा। इस लाइन के सामने पौधा नहीं आएगा, जिगजैग आएगा। भारत में जिस तरह का क्लाइमेट है, अगर इस तरीके से पौधा आपने नहीं लगाया तो हमेशा या तो पौधे को खराब बोलोगे कि पौधा गलत कंपनी का है, या जिससे गाइडलाइन ले रहे हो उसको खराब बोलोगे कि दवाइयाँ सही नहीं देता है। आप सभी के पास ये मिट्ठू होगा ना, इसको साइलेंट कर लो, ये पास वाले को तकलीफ होगी, मैंने कर रखा है। अब ये ग्राफ क्यों, ध्यान से देखोगे, मैं मोटी मोटी बात बता रहा हूं। इस पौधे को देखोगे, इससे ये 9 फीट है, दोनों पौधे 9 फीट है। इसके सामने पौधा नहीं है, ये 10 फीट हो गया, लाइन से लाइन 5 है, सामने पौधा नहीं है तो 10 फीट हो गया। ऐसा तिरछा नापोगे तो 8 फीट आएगा, 7.5 से 8 फीट आएगा। अब केले में होता क्या है, 1 एकड़ में 43,560 स्क्वायर फीट है, और सूर्य भगवान जहां से अपनी एनर्जी देता है तो वो एकड़ पे देता है, पौधे पे नहीं देता है। हमने पौधे लगाए 1750, तो जब पौधा बड़ा होता है तो केले का पत्ता जाता है 6 से 8 फीट लंबा, जाता है ना। पौधा 5 पे है, केले का पत्ता चले गया 7 फीट। ये पत्ता आया यहाँ पर, अभी ये पत्ता हो रहा है ओवरलैपिंग, तो जो नीचे पत्ता रहेगा छांव में, इसका कोई काम है? 5वीं क्लास में पढ़ा है कि सूर्य की रोशनी से, फोटोसिंथेसिस से पौधा भोजन बनाता है। तो ये पत्ता फल आते समय कोई काम नहीं रहता, तो अपने आप झुक जाता है। जो पत्ता धूप में रहता है केवल वो भोजन बनाता है, वो कार्य करता है। तो जब हम 5x5, 5x6, 5.5 लगाते हैं तो एक पत्ता दूसरे पत्ते के ओवरलैप करता है और नीचे के पत्ते भोजन कम बनाते हैं, तो पौधे के फल में न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं आती, इसलिए वो लंबी चाल का बलता नहीं, ज्यादा लंबी दूर ट्रेवल करता नहीं। जब सभी पत्ते न्यूट्रिशन नहीं बनाएंगे तो जो थड़ है, जो हमारे खेत में वाप है, क्षेत्र में जो सिगाटोका फैल चुका है ऑलरेडी, सिगाटोका एयरबोर्न फंगस है, हवा में फंगस है। तो जो सिगाटोका ऑलरेडी खेतों में, मेरे पास के खेत में, आस के खेत में, इधर के खेत में है, और जब हर पत्ते पर धूप नहीं आ रही है तो पौधा अनमेच्योर्ड, अनरजिस्टर्ड रहता है और उसमें रोग प्रतिकारक क्षमता कम रहती है। तो जब बहुत पानी होता है और अंदर छांव रहती है तो जो भाप उठ करके पौधे के पत्ते पर नीचे लगती है, एक पत्ता, दूसरा पत्ता, तीसरा पत्ता, जो ऊपर के पत्ते हैं उनको भाप नहीं लगती, नीचे का पत्ता जो है छांव में है, पानी की भाप उठ करके लगती है, वहां पर जंग के धब्बे लगते हैं, तो उसको कहते हैं सिगाटोका। समझ में आ रहा है? खेत में समझ में आता होगा ना। ये एक आपको लिटरेचर दिया है, ये लास्ट में पढ़ना, लेकिन पीछे कोरा कागज है और पेन दे रखी है। मैं जो बातें बतला रहा हूँ अगर समझ में आ रही है तो आप नोट करो, और अगर दिमाग में बात करते करते प्रश्न आए वो लास्ट में पूछना है। पेन कागज का खर्चा इसीलिए किया है कि आप कुछ मेरे से लेकर जाओ, और जाते समय पेन वापस छोड़ के जाओ तो अगली मीटिंग में फिर मैं दे सकूँ, क्योंकि मैं आपसे डीजल का पैसा लिया है, न मैं कोई आपसे चार्ज करने वाला हूँ। ठीक है, ये पेपर आप जरूर लेके जाना, जो मुझसे समझ रहे हो उसमें लिखो। तो जब नीचे का पत्ता नम उठती है, वो पत्ते पर चिपकती है, तो यहाँ जंग के धब्बे लगते हैं, ये है सिगाटोका। इस पत्ते पर ही क्यों लगा? क्योंकि इसको धूप नहीं मिल रही है, तो ये अनमेच्योर्ड है, कोमल है। अभी 5x5 का जो थड़ खड़ा हुआ, 5वें महीने के बाद इस थड़ को धूप लगना बंद हो जाती है, क्योंकि पत्ते कैनोपी इस तरह से आ जाती है कि यहाँ धूप नहीं लगती, तो इसका रेजिस्टेंस डेवलप नहीं होता, ये कोमल और कमजोर और बचपना है। जब हम कमजोर खिलाड़ी को बाहर गेम में उतारेंगे तो उसमें डिसीज, रोग, फंगाई और टूट आएगा ही। माल कटता है उस समय हमारे पत्ते कम होना चालू होते हैं। समझ में आया? धूप लगना क्यों इम्पोर्टेंट है? थर्ड मेच्योर्ड होगा, ये कसावट आएगी, झुकेगा पर टूटेगा नहीं। बाउंड्री के पौधों को देखोगे आप तो वो टूटते नहीं, माल कटने के बाद अंदर का पौधा टूटता है। बाउंड्री में कभी टूटते देखा है? वो ऐसे झुक जाता है, टेढ़ा हो जाता है, उसका बंच कभी कभी जो नीचे टिकने लग जाता है, उसका कमल बहुत कम टूटता है, नहीं के बराबर बाउंड्री के।
क्योंकि उनको हवा और धूप लग रही है पहले दिन से, और जो खेत के अंदर है वो जैसे जैसे माल कटता है वैसे खुलता जाता है, और गर्मी में धूप और हवा घुसती है तो यहाँ से टूटकर पिचकता है। अब इसका विकल्प क्या? ये ग्राफ अगर आप लगाओगे तो इसमें करोगे क्या? ये पौधा हमने लगाया, 5 महीने का हुआ, 25 पत्ते आ गए। ये बात लिखने की है, नोट करने की है, बाद में फिर फोन करके पूछोगे। जब हम 5x7 से ऊपर ग्राफ लेते हैं, 1 एकड़ में 1250 पौधे से ज्यादा लेते हैं, और कम साइकिल का पौधा लेते हैं, दोनों बात ध्यान रखना। जिन टिश्यू कल्चर कंपनियों को साइकिल ही नहीं पता है, जो 8, 10, 12 साइकिल के पौधे बना रहे हैं, वो कभी भी आपको ये नहीं बोलेंगे कि 5 महीने में इसका पिल रख लो, क्योंकि उस टिश्यू कल्चर के पौधे में क्वालिटी नहीं है कि वो 5 महीने के पिल को सपोर्ट करे। पूरे भारत में बी किसान ग्रुप ने बोला है कि कम साइकिल का पौधा खरीदो। वो लेप वाले को आप पूछोगे तो समझ जाएगा साइकिल क्या होती है, आप केवल इस शब्द ध्यान में रखो, कम साइकिल का पौधा। कम साइकिल का पौधा खरीदो तो आप 5 महीने में नया बच्चा रख सकते हो। अभी फल नहीं आया, फल कब आएगा? 6.5 महीने से 7 महीने के बाद। अगर आपने मई जून में लगाया है तो 5.5 महीने में फल आएगा, 5 महीने में फल नहीं आएगा। अगर 5 महीने में फल आ रहा है तो हम या तो हमारे खेत में बहुत ज्यादा फर्टिगेशन कर रहे हैं, पत्ता जल्दी निकलवा रहे हैं, या जिस टिश्यू कल्चर से हमने पौधा लिया वो ज्यादा साइकिल का पौधा है। बातें लिंकिंग है एक दूसरे से। क्यों लिंकिंग है? क्योंकि केला जो पत्ता देता है वो 50 पत्ते के बाद 51वें नंबर पे बंच देता है, उसकी मॉर्फोलॉजी फिक्स हो गई। अब जिस टिश्यू कल्चर ने ज्यादा साइकिल ले ली, हर 28 दिन में साइकिल आती है, उसको 1 के 2 करते हैं बोतल के अंदर, साइकिल समझा रहा हूँ। 28 दिन में उसके जितने पत्ते हैं उसको कट किया और साइड से ब्रांच कट करी, 1 बोतल की 4, फिर अगले 4 की 16, 16 की 64, ऐसे मल्टी होता है। मल्टी होने से हर बार की साइकिल में पत्ते कटते हैं। तो जो पहला भ्रूण रखा उस दिन से लेकर के फल आने तक 50 पत्तों की साइकिल होती है केले के पौधे में। हमारे पास जो खेत में पौधा आता है वो 5 से 7 पत्ते का पौधा आता है, और अगले 7 महीने में वो 6 से 7 महीने में फल देता है। क्यों? क्योंकि 1 महीने में 5 पत्ते, 6 से 7 महीने में 30 से 35 पत्ते, 36 नंबर पे बंच, 15 पत्ते लैब में यूज हो चुके होते हैं मल्टी करने में और प्राइमरी सेकेंडरी में, तो हमारे पास 6 से 7 महीने में फल आता है। जिन पौधों को ज्यादा मल्टी किया है उनका 4.5-5 महीने में फल आ जाएगा। आप इसमें देखोगे मेरे लिटरेचर में, तो इसमें मैंने दे रखा है बीके अर्ली, तीसरे नंबर पे बीके अर्ली। ये उन क्षेत्रों के लिए पौधा है जिनको जल्दी फ्लावरिंग चाहिए, 4 महीने में फ्लावरिंग चाहिए, 7 से 10 महीने में, 8 महीने में प्लांट कट के खत्म। जैसे यूपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, वहां पर फरवरी के बाद से गर्मी और नवंबर तक, नवंबर के बाद से ठंडी, कहीं कहीं पर सितंबर अक्टूबर से ठंडी। तो ये जो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये जो 9 महीने हैं, इसमें केला लगाना भी है, फ्लावरिंग लेना भी है, माल को पकाना भी है और काट के बेच भी देना है। तो ये जो अर्ली है ये ज्यादा साइकिल का पौधा है। लैब में नहीं, नर्सरी में इसकी उम्र ज्यादा है। तो हम ये जो अर्ली वाला जो है ये कितने महीने में मतलब फल जाएगा हमारा? 9 महीने में, 7 महीने में, साफ हो जाएगा। मिनिमम 7, मैक्सिमम 9। और इसकी रास क्या है? रास कम है, कितना? लगभग 15 से 22। 10 से 22। आप G9 बोलोगे तो मैं बोलूँगा, फॉलो करेंगे तो हाँ, आप अगर G9 बोलोगे तो मैं बोलूँगा 25 से 35। मैंने बोला 15 से 22, मतलब मैंने माइनस किया। हाँ, एक्चुअली ज़्यादा पत्ते हमने हमारे लैब में यूज़ कर लिए, तब आपके खेत में कम पत्ते आ रहे हैं। कम पत्ते आ रहे हैं तो वो सूर्य की रोशनी में फोटोसिंथेसिस में भोजन कम बना रहे हैं, तो उसके पेट में जो बच्चा पलेगा, बड़ा होगा, उसमें वजन कम आएगा। सिंपल साइंस है। बीके बनाना जो सिंगल साइकिल का है,
जिसके मैक्सिमम पत्ते आपके खेत में आएंगे उसका मैं बोलूंगा आप 100% फॉलो करोगे तो 40 के ऊपर आएगा। मतलब उसके पत्ते आपके खेत में आ रहे हैं तो मेरे पास कोई जादू नहीं है, वो पौधा खुद अपने आप में भोजन ज्यादा लेगा, पत्तों की संख्या ज्यादा रहेगी, आउटपुट ज्यादा देगा। नहीं आएगा हाँ, पर बी किसान का पौधा आएगा अर्ली। अर्ली मतलब ही है कि जल्दी आएगा। वो अपने क्षेत्र के लिए नहीं है, आप यहाँ कम उत्पादन मत लो, वो है उत्तर भारत के लिए जहाँ ठंड है, जहाँ ठंडी में पौधा रुक जाता है। आप दिमाग लड़ाओ बीके बनाना पर सिंगल साइकिल पर ज्यादा उत्पादन कैसे ले, उस पर दिमाग लड़ाओ। मेरे पास 2 जमीनें हैं। जी जी। एक जमीन मेरी संग्रामपुर है, हाँ वहाँ पे ट्यूबवेल कुआं फुल पानी है। ठीक है। एक जो दूसरा प्लॉट है हाँ। उस पे अप्रैल में कुएं में पानी खत्म है, हाँ वो वहाँ पर भी कर सकते तो हो। उसके लिए मैं आपसे कई सारे प्लॉट हमने ऐसी जगह पर लगाए हैं जहाँ पानी नहीं है, तो वो क्या करते हैं फार्मर, जैसे ही बारिश होती है, पहले बारिश हुई कि बनाना प्लांटेशन कर देंगे। 15 जून से 15 जुलाई के बीच में जब भी बारिश आती है, बारिश आते ही बनाना प्लांटेशन। तो आप जुलाई पूरा महीना मानोगे, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के पहले पहले उसमें फ्लावरिंग आ जाएगी। दिसंबर, जनवरी, फरवरी माल कट के खत्म, मार्च का मुंह नहीं देखेगा। फरवरी मार्च तक के हाँ, तो आपका मार्च, अप्रैल, मई का 3 महीने का जब पानी नहीं है, वो फार्मर भी बीके अर्ली लगा सकते हैं। ये अच्छा प्रश्न है, जिनके पास पानी नहीं है वो भी लगा सकते हैं। अब मैं आता हूँ मुद्दे पर जो मैं समझाना चाह रहा था। 5x9 ही क्यों? 5x9 का जब आप लगाएंगे तो इसमें नोट करने वाली बात है, तने की मोटाई 25 इंच, 25 पत्ते आ जाना चाहिए। अच्छा पौधा हमारे खेत में चल रहा है और बलराम बगैर मेरे खेत में आए, मैं खुद क्रॉप डॉक्टर कैसे बनूं, उसकी छोटी छोटी सी टिप्स है कि किसी भी कंपनी का आपने पौधा लगाया, 1 महीने में 5 इंच तने की मोटाई बढ़ना चाहिए। टेप रखो जेब में, केले के किसानों के लिए स्टेटमेंट है। 1 महीने में 5 नए पत्ते आना चाहिए। तो ये आपका पौधा स्वस्थ चल रहा है, न ज्यादा स्पीड से चल रहा है न धीमे चल रहा है। तो 25 इंच 5 महीने में और 25 पत्ते आए तो आप नया बेबी रख सकते हो, नया बच्चा रख लो, पील रख लो। मेरा पौधा लगाया है तो जो कम साइकिल का है, तो बाकी अगर आपने किसी और कंपनी का पौधा लगाया, पहले उसको पूछना साइकिल कितनी है, मैं बच्चा रखूं क्या नहीं, नहीं तो आपके पहले के वजन को फर्क आएगा। ठीक है, नहीं तो आपने किसी भी कंपनी का लगाया हो, मेरी गाइडलाइन ले ली, पता चला ये 17 किलो का ही आया है, आना था इसमें 25। कंफ्यूजन है ना। हाँ, बीके G9 6 साइकिल का है, बीके प्लस 4 साइकिल का है और बीके बनाना सिंगल साइकिल का है। अभी इसको मैं क्लोज करता हूं, कंप्लीट करता हूं। आप 5 महीने में नया बच्चा रखोगे तो आपने 5x9 पर लगाए 968 पौधे, एवरेजन 1000 पौधे मेड़ वगैरह के मिल करके 1 एकड़ पे। अब कोई भी डॉक्टर आया पर्ची देने, उसने कितने की पर्ची दी? 1000 पौधे की। आपका माल कितने में गया? 1 एकड़ में गया ना। ये डॉक्टर का हमने काम कर दिया, तेरी पर्ची कितनी भी दे, हम 1 ही एकड़ में डालेंगे। ठीक है, एक लड़ाई खत्म। दूसरी लड़ाई सूर्य देवता जो हमें रोशनी दे रहा है, वो 1 एकड़ में 43,560 स्क्वायर फीट में जो एनर्जी डाल रहा है, उसमें आप 2000 पौधों से सोखो, 1500 पौधों से सोखो या 1000 पौधे से सोखो, कैनोपी भरना चाहिए आपके 1 एकड़ में। आप 5x9 के प्लाट पर गए थे, पत्ते का साइज कितना बड़ा था? 8 से 9 फीट। पत्ते का साइज 9 फीट, एक बेडशीट से बड़ा। तो जब ये इस तरह का आप ग्राफ लगाओगे तो पौधा अपने आप विकसित होता है। और उसका पत्ता कैसे निकलेगा? एक यहाँ निकला, 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 ऐसे सराउंड सीढ़ियां जो चढ़ते हैं ना राउंड की, वैसे। अब इस पौधे का पत्ता कैसे जाएगा पता है? इसका पत्ता कैसे जाएगा? यहाँ पे आएगा। एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग नहीं होगा, साइड में रहेगा, क्योंकि आपने जिगजैग लगाया है। दूसरा, अभी आपकी गर्मी को मैं लेके आ रहा हूँ ढूंढ कर, पौधे से पौधा 9 फीट है, बीच में पौधा लगाया तो ये लाइन बची 4.5 हवा अंदर बाहर जाने के लिए, ये लाइन बनी 5,
एक तरफ 5 है, एक तरफ 4.5 है, तो गर्म हवा ठंडी हवा अंदर जाती नहीं। पूरे भारत में आज की तारीख में कहीं पर भी केला लगाओ, बाउंड्री पर हमें नेपियर घास लगानी है, मतलब लगानी, वरना केला मत लगाना। 2-2 फीट पर गन्ना घास केला लगाने के साथ साथ अंदर क्या है दिखना नहीं चाहिए, बाहर से नेपियर घास का खेत दिखना चाहिए। अगर ये प्रोटेक्शन किया है तो नेपियर घास 365 दिन हरी रहती है, जब हवा गुजरेगी तो वो हरे पत्तों से गुजर के जाएगी तो ठंडी होके जाएगी। कूलर के ऊपर पेड़ में हम पानी डालते हैं तो ठंडा आता है ना, ये क्लाइमेट कंट्रोल होता है। नेपियर घास 5x9, 5 महीने में नया बच्चा, 7 महीने में आएगी फ्लावरिंग। अभी बच्चा आप पहले रखोगे तो किस दिशा में रखोगे? ये रखना है आपको उत्तर दिशा में। उत्तर इधर है क्या? है ना? हमारी लाइनें अगर उत्तर दक्षिण है, हम उत्तर दिशा में बच्चा रखेंगे। हमारी लाइनें अगर पूरा पश्चिम है तो हम उत्तर पूर्व दिशा में रखेंगे, क्योंकि फ्लावरिंग आएगी दक्षिण पश्चिम। सूर्य मध्य प्रदेश में दक्षिणायन घूमता है। आप अगर 12 बजे खड़े होगे तो थोड़ी सी धूप इधर छांव गिरेगी, उत्तर दिशा में छांव गिरेगी। तो पौधा जब बड़ा होता है सभी पत्तों को लेकर के तो हल्का सा झुकता है दक्षिणायन, क्योंकि हम पिल रख रहे हैं फल आने के पहले। अगर हमने दक्षिण में पिल रखा तो इसका फल और पिल एक दूसरे के ऊपर नीचे आएंगे। बात समझ रहे हैं? इसको नोट भी कर सकते हैं। पिल रखना है उत्तर दिशा में, फल निश्चित है 100% मध्य प्रदेश में दक्षिण में जाएगा। इतने बड़े ग्राफ में आप लाइन से लाइन उत्तर दक्षिण रखो या पूर्व पश्चिम रखो। अब जब हमने पिल रख लिया, फल आया 7 महीने में, ये पिल की हाइट होगी 1.5 फीट 2 फीट, क्योंकि 2 महीने का हो जाएगा ये। इसके जो पतले पत्ते हैं, पतले पत्ते मोटे पत्ते में बदलने लगेंगे। 5x9 पर हल्की सी धूप छांव आएगी। वो अकबर बिरबल का कहानी था ना, आधी धूप आधी छांव, खटिया लेकर घूमना। 5x9 में खेत में कभी हुमस नहीं होगी, कभी सीगा टोका नहीं आएगा। अगर आपने 70-30 खेती करी, ड्रिप एक में और एक सूखा, क्योंकि जब कीचड़ का पानी ऊपर वाप बनकर उठेगा तो 5x9 में टाइट नहीं है, अंधेरा नहीं है, जिगजैग है, तो वाप बाहर निकल जाएगी। जो थोड़ी बहुत वाप बचेगी, तो मैंने बोला 70-30 खेती, एक ड्रिप लेफ्ट में एक ड्रिप राइट में, तो बाहर रहेगा सूखा। तो जो ज्यादा नमी की वाप है वो ये मिट्टी सोख लेगी। तो इस प्लॉट में कभी सीगा टोका आता नहीं, कोई फंगीसाइड की हम दवाई डालते नहीं। आता है मौसम के कारण तो अपने आप चले जाता है। आप प्लॉट देखते रहे, कोई पत्ते में दाग धब्बा दिखा आपको? फार्मर ने बोला कोई दवाई डाली है? नहीं तो चेक करके आया पूरा। हम यहाँ पर बुरहानपुर में खेती कर रहे हैं, तो हमारी खेती की आउटपुट जो आती है उसकी 15 से 20% हम फंगीसाइड दवाई में डालते हैं। स्प्रे कर रहे हैं हम लोग सीगा टोका का। सीगा टोका एयरबोर्न फंगस है, और जो साइंटिस्टों ने इसका डेटा निकाला है कि सीगा टोका अगर आया तो उसका जो पत्ता है उसको काटो, और जो खेत है उस खेत से 2 किलोमीटर दूर ले जा करके 5 फीट का गड्ढा करके उस गड्ढे में डालो। सूखने के बाद उसको जलाओ और उसके ऊपर मिट्टी डाल के आओ, तो सीगा टोका दूसरे पौधे में नहीं जाएगा। ये साइंटिस्टों ने डेटा निकाला है। हमारे यहाँ से कौन सा किसान फॉलो करता है इसको? क्योंकि 2 किलोमीटर दूर भी केला लगा है, तो वो 2 किलोमीटर वाला यहाँ लाके डालेगा, ये 2 किलोमीटर वाला वहां ले जाके डालेगा। इतना खतरनाक ये फंगस फैलता है। मतलब उन्होंने बताया इसे सेफ्टी कैसे रखना। तो हम जिस खेत में केला लगा रहे हैं उससे दूर ले जा करके जला करके गड्ढे में डालकर मिट्टी डालो तो नहीं आएगा। हम क्या कर रहे हैं, जो डॉक्टर आते हैं हमारे पास, अच्छे मित्र झोला लेकर के प्लेटिना में, वो बोलते हैं जिस पत्ते में सीगा टोका उसको काट दो। अभी साइंस समझना, हम क्या खूबसूरती से खेती कर रहे हैं। नीचे ड्रिप 5x5, हर पौधे के नीचे के पत्तों में सीगा टोका, जंग के धब्बे। एक डॉक्टर खेत में आएगा, तुम्हारे ये पत्ते खराब हो गए हैं, ये अभी पूरे पौधे में फैल जाएंगे, इसको काट कर नीचे डाल दो। काट कर नीचे कहाँ गया? जो ड्रिप डली है उसके ऊपर। अब ये सीगा टोका वाला पत्ता ड्रिप के ऊपर गया, वो पानी छोड़ रहा है,
ये जो कम फंगस ऊपर आती है, अब ये फंगस से लेपित वाली वाप ऊपर आ रही है। तो पहले एक पत्ते में था, अब 3 पत्ते में सीगा टोका, फिर हम 3 काटेंगे तो 7 पत्तों में सीगा टोका। इलाज हम कर रहे हैं, उसको समझ नहीं पा रहे हैं इलाज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऐसा होता है क्या? मैं जो बता रहा हूं ऐसा हुआ है? यही होता है ना। फिर क्यों पट्टे काट रहे हैं? पता नहीं, क्योंकि भैया जो आया उसने बोला, हमने काट दिया। काटने के बाद भी 4000 मीटर का फंगिसाइड मारते हैं। मैं पूरा बता रहा हूँ ना, अभी आपके जेब पर कहाँ मार पड़ती है। जब हम उस पत्ते को काटते हैं तो ये जो ठंडी वाप उठ रही है, इसकी वजह अगले पत्ते पर जाएगी। अभी ये पत्ता था तो कम से कम अगला बच रहा था। ये छोटी छोटी सी देखने की दृष्टि वाली चक्षु आंखें हमें इजाद करनी पड़ेगी। इतना काटने के बाद फिर उसका जो फंगिसाइड और एक टॉनिक आएगा, वो हमें ड्रिप से भी चलाना है और स्प्रे भी मारना है। और फवारणी मारने के लिए भी शादी ब्याह चल रही तो कोई मिल नहीं रहा, तो कभी कभी हमें भी उठाना पड़ता है। तो 500-300 रुपए देने के बाद लेबर नहीं आ रही है, फिर हम खुद फंगिसाइड का स्प्रे कर रहे हैं। फंगिसाइड ज़्यादा जाता है तो आदमी नपुंसक होता है, ये रियलिटी है। पौधा भी नपुंसक होता है। बट हमारे यहाँ दिक्कत ये है कि पत्ते को ठीक करें कैसे। हमें ये नहीं पता है कि हम ज़्यादा फंगिसाइड का पिट्टू उठाकर घूमेंगे तो हम नपुंसकता की तरफ जाएंगे, हमारी नई जनरेशन। तो मालूम नहीं है, क्योंकि वो बेचारे जो बच्चे ने हमारे यहाँ आकर लिटरेचर दे करके कोई सा फंगिसाइड दिया, उसको 12,000 जमीन मिलेंगे जब वो कोई डब्बियाँ बेच के जाएगा। वो उसकी मजबूरी है, तुम उसकी मजबूरी अपने आप से क्यों जोड़ रहे हो? समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? मार्केट क्या है, एक जो मायाजाल बोलते हैं ना, छलावा। अब जो बेचारा मार्केटिंग करने आ रहा है उसको तो 12,000, 18,000, 15,000 मिल रहे हैं, और जब तक वो महीने की कुछ डब्बियां गांव-गांव जाकर नहीं बेचेगा, जब तक उसको तनख्वाह नहीं डलेगी, उसका पेट्रोल 2 रुपए 2.5 रुपए किलोमीटर मिलेगा, वो उसकी मजबूरी है। तुम क्यों सत्य मान रहे हो? अपने खेत में आया 100% उसने जो बोला सही है। ये गड़बड़ है ना समझने का। हमें देखना पड़ेगा हमारे केले की आवश्यकता क्या है, सबसे नीचे के पत्ते पर ही सीगा टोका क्यों आता है, ये क्वेश्चन निकालो ना खेत में जाकर के। उस पत्ते को काटोगे तो ऊपर के पत्ते पे आ रहा है, उसको काटोगे तो ऊपर के पत्ते पे आ रहा है। वो वाप को पकड़ रहा है तो यहाँ पर फंगस क्रिएट हो रही है। जब हम चौड़ा ग्राफ देते हैं तो वाप निकल जाती है बाहर, सफोकेशन होता नहीं, तो सीगा टोका आता नहीं। ड्रिप अंदर डालेंगे और बाहर की नाली सूखी रहेगी, तो हम यहाँ कितना भी पानी चलाएं, कुछ जगह सूखी रहेगी, तो जब ठंडी वाप उठती है कुछ बाहर निकल गई, जो वहीं की वहीं है, ये सूखे ढेपे उसको सोख लेंगे। तो पत्तों पर चिप नहीं होगा तो सीगा टोका आएगा नहीं। हाँ, जब कंटिन्यू बारिश होती है, झड़ी चलती है, 15 जुलाई से 15 अगस्त के बीच में रेनफॉल बहुत होता है, उस समय थोड़ा बहुत लक्षण दिखेगा, आएगा, अपने आप चले जाएगा। अगर ये ग्राफ है 70-30 की खेती है तो मैं राइटिंग में दे दूंगा सीगा टोका के लिए कोई स्प्रे लेकर मत आना, कोई जरूरत नहीं है इस प्लॉट पे, कोई फल खराब होगा नहीं। हजारों एकड़ में मैं खेती कर रहा हूँ केले की, और इस कॉन्सेप्ट पर कर रहा हूँ। एक भी सीगा टोका के लिए स्प्रे अपने खेत में आता नहीं। सर ये प्रश्न है कि जैसे भाई हमारा खेत बीच में, आसपास में 5 के लोगों ने लगा हुआ है। अब आपने बताया कि सीगा टोका वायरस फंगस है, हाँ, तो एयरबोर्न फंगस है। हमने हमारे खेत में कितने प्रिकॉशन कराए, पास का उठ के आएगा तो पड़ोस का आएगा या कि बिल्कुल आएगा। बट जब हम ये खेती करते हैं, आपका प्रश्न सही है, जब हम ये खेती करते हैं तो हमारे खेत में फल जब निकलता है उस समय 20 से 22 पत्ते रहते हैं। आपने गिने होंगे पत्ते क्या होते हैं। जब फल निकलता है उस समय 15+ पत्ते हैं। तो जितने ज्यादा पत्ते रहते हैं वो फोटोसिंथेसिस में उतनी ज्यादा एनर्जी लेते हैं, और नीचे से न्यूट्रिशन हर पत्ता गेन करता है, तो वो रोगों से लड़ने की क्षमता खुद रखता है। आसपास एक ही मेड़ पे इधर 5x7, 5x9, इधर 5x5 सीगा टोका के काट करके ये पत्ते भी ले जाकर आपके खेत में डाल देगा ना, तो भी उतना आपके प्लांट को इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि पौधा खुद ही रेजिस्टेंट है। और साथ में आपको 70-30 फार्मिंग करना है, ड्रिप अंदर की साइड रखना है, साथ में आपको कम साइकिल का पौधा लेना है। ये कुछ अगर छोटे छोटे डॉट आपने कनेक्ट किए तो वो पत्ते, अगर उसको आप बोल भी दोगे कि ये सीगा टोका के पत्ते मेरे खेत में लाकर डाल दे, अगर कचरा मल्चिंग नहीं है, तो भी आपका प्लॉट खराब नहीं होगा। मैं राइटिंग में दे दूंगा, क्योंकि पौधा खुद सक्षम है, वो पत्तों से फोटोसिंथेसिस हो रही है। खाली में अपन डालेंगे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।
कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं आपका क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आ रहा था, सारी बातें समावेश हो रही है उसमें कि माल गिर पड़ होता है, ज्यादा चौड़ा ग्राफ लिया तो माल टूट के गिर जाएगा, इसमें नहीं गिरेगा। 7वें महीने में जब फ्लावरिंग आई उस दिन ये 2 महीने का, अगले 90 से 110 दिन में माल कटेगा, उस दिन इसकी हाइट निकल जाएगी बाहर, क्योंकि ये 5 से 6 महीने का रहेगा ना, अभी 2 महीने का है, 3 महीने बाद माल कटेगा तो इसकी उम्र 5 माह की। अब जिस दिन फल आता है, खूबसूरती, केले की खूबसूरती, और ये बात आपको नोट करनी चाहिए, जिस दिन फल आता है उस दिन इसमें नया पत्ता नहीं आएगा। हमें सारे इकोनॉमिस्टों ने सिखाया है माल कटने के बाद बच्चा रखना। अब आपके खेत में फल आया है, गर्मी चालू हुई है, और हमने बुरहानपुर और रावेर वालों ने कसम खा के रखी है केवल जून में प्लांटेशन करेंगे, है ना, एक साथ प्लांटेशन करेंगे। तो जून के प्लांटेशन की फ्लावरिंग आती है दिसंबर जनवरी, जब केला गर्दन पे अटकता है ठंडी में। जो भी गर्दन पे अटकेगा केला उसको कोई बड़ा व्यापारी लेने नहीं आता है। ये सब आपके प्रश्नों के उत्तर दे रहा हूं मैं, आपके मन में जो चल रहा है। मई जून की प्लांटेशन, दिसंबर जनवरी में फ्लावरिंग आती है, तो फल गर्दन पे अटकता है, लंबा आता नहीं क्योंकि उस समय ठंडी रहती है, और जो फल गर्दन पे अटकता है वो ढेमरा केला बनता है, लेंथ कम आती है। तो 70% किसानों को अगर उस समय अमोनियम सल्फेट नहीं मिला, उसके खेत में रात को जब फ्लावरिंग आ रही है उस समय ताजा पानी नहीं है, तो फल अटक जाएगा। अटक गया, अब सीगा टोका से भी पत्ते खत्म हो गए, फल भी ऊपर अटक गया, और फरवरी के बाद टेम्परेचर बढ़ना चालू होता है। फ्लावरिंग आ रही है आपकी जनवरी फरवरी में, फरवरी के बाद नया पत्ता आएगा नहीं, पुराने पत्ते हर रोज कम हो रहे हैं, नीचे का गया, ऊपर का गया, ऊपर का गया। फल आने के बाद नया पत्ता आएगा नहीं, गर्मी बढ़ रही, विडंबना देखो, पत्ते कम हो रहे हैं, गर्मी बढ़ रही है, ऐसा हो रहा है। तो नमी वाला वातावरण आपके खेत से खत्म हो रहा है। साल भर जो थड़ खड़ा हुआ उसका टाइट था ग्राफ, तो थड़ को धूप लगी नहीं। जब उसमें माल टंगा है, वजन आ रहा है, हर रोज वजन बढ़ रहा है, 500 ग्राम, 300 ग्राम, 200 ग्राम, इधर टेम्परेचर बढ़ रहा है, इधर वजन बढ़ रहा है, इधर पत्ते कम हो रहे हैं, तो धूप लगना उसको चालू हो रही है। कॉन्सेप्ट समझना, थोड़ा सा दृष्टि ले जाओ खेत में कि ये जो पत्ते चिपके हुए हैं ये अब हो रहे ढीले, तो यहां से पिचक्कर टूटकर गिरेगा ही, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। इस कॉन्सेप्ट में क्या होगा, फल आने के बाद ये नया पत्ता दे रहा है, बच्चा नया पत्ता दे रहा है, एकदम 100% साइंटिफिक बात कर रहा हूं मैं, तो जादूगरी करने नहीं आया हूं। बच्चा फल आने तक कंगारू पत्ता था, 2 महीने बाद बड़ा पत्ता देना चालू होता है। फल आया, इसका पत्ता आना बंद हुआ, इसका पत्ता आना चालू हुआ। हर 5 दिन में ये बड़ा पत्ता देगा, हर 5 दिन में बड़ा पत्ता देगा, हर 5 दिन में बड़ा पत्ता देगा। तो आपके खेत में पौधा लगाते समय 1000 पौधे थे, फल आते समय दूसरे 1000 पौधे पत्ता देना चालू हो गए। अब हरे पत्ते की संख्या आपके खेत में कभी जीवन भर कम नहीं होगी, हरे पत्ते की संख्या रहेगी, तो आपके खेत में क्लाइमेट कंट्रोल रहेगा। क्लाइमेट कंट्रोल रहता है तो पौधा गिर पड़ नहीं करता। ये ग्राफ लगाओगे, 5 महीने में बच्चा छोड़ोगे तो पौधा गिर पड़ नहीं करेगा। 5x5, 5x6 लगाओगे, बच्चा जल्दी नहीं छोड़ोगे, तो कुछ भी कर लो, 3 गाड़ी कटने के बाद चौथी गाड़ी में 10%, 5%, 2% गिर पड़ मिलेगी ही, कोई विकल्प नहीं है। तो साइंस है, उत्तर मिला। इसलिए आपको बड़ा ग्राफ लगा करके बच्चा समय पे छोड़ना है। इसी में अगर आपने बच्चा 5 महीने में नहीं छोड़ा और बड़ा ग्राफ रखा, तो पौधा टूटेगा नहीं, झुकेगा, फिर आपको बैम्बू लगाना पड़ेगा, क्योंकि पौधा शुरू से पहले दिन से धूप ले रहा है, यहाँ पर धूप लग रही है उसको, तो टूटेगा नहीं, बट झुकेगा, उस पर वेट आएगा, डिस्टेंस ज़्यादा है। अगर हमें इस फल को क्वालिटी का बनाना है, तो आपके खेत में हरे पत्तों की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए, तो ये हर बार नया पत्ता देगा, इसका नया पत्ता कम होगा,
और ये फल भरते समय आपके पास यहाँ पर 15 पत्ते 10 पत्ते रहेंगे और इसके 15 से 10 पत्ते रहेंगे, तो आपके एटलीस्ट एक यूनिट में 30 पत्ते, 25 से 30 पत्ते फल जब टका है तो खेत में क्लाइमेटिक जोन बनेगा एक, कोई भी पौधा टूटकर गिरता नहीं इस कंडीशन में। समझ में आया? अब पीलबाग हम अगर लेंगे तो भाव मिलेगा नहीं, ये दिमाग में चल रहा है, वहां तक पहुंचना है हमें। ये बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है प्रवीण भाई कि हम यहाँ पीलबाग लेते हैं तो रेट नहीं मिलता, तो रेट इसलिए नहीं मिलता है, अभी कंपैरिजन करना आपकी खेती और जो मैं किसान पाठशाला से सिखाने आया हूँ वो खेती, क्या फर्क है। एक्चुअली ना हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट मुद्दों पर, आज हम सेशन नहीं ले रहे हैं, हम क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, उस पर बात कर रहे हैं। अभी पीलबाग का माल का रेट मिलता क्यों नहीं, और बलराम जो बता रहे हैं उसका रेट जो नया है उससे शायद 10 पैसे ज्यादा मिलेगा। अगर 100% आप मुझे फॉलो करते हैं, 99 की बात नहीं कर रहा हूँ, 100 मतलब 100% आप मुझे फॉलो करते हैं तो जो नए का रेट है वही हम जड़ी का रेट देते हैं, माल हम काटते हैं, वही रेट हम तड़ी का देते हैं, वही रेट हम चौथे का देते हैं। वो रेट मिलेगा क्यों वो भी देख लो आप। यहां पर लगाया हमने 5x5, यहां पर लगाया हमने 5x9, 5x7 जिगजैग। इसमें हमने बच्चा रखा 5 महीने में, इसमें हमने ड्रिप, एक ड्रिप रखी अंदर, दूसरी ड्रिप रखी अंदर। इसमें बेड कैसा बना, एक नाली एक बराबर, एक नाली एक बराबर, ऐसा बेड बना। यहाँ पर हम बेड कैसा बनाते हैं, पहले तो लगाते हैं नाली में, गठान वाले टिश्यू वाले नाली की करवट में या नाली में। कुछ थोड़े से डॉक्टर अच्छे आते हैं तो बेड बना कर सिंगल ही बनता है ना। हाँ हेलो, यहीं पे हो, थोड़ा जवाब दोगे तो समझ में आएगा। ऐसा ही बेड बनता है। इसमें ड्रिप डली है छत पे, पौधा लगाते समय, पौधा लगाया उस समय टीची उंगली जैसा ऐसा टेप से नापोगे तो आधा इंच का पौधा, हर महीने 5 इंच तने की मोटाई, 5 इंच तने की मोटाई, 5 इंच तने की मोटाई। 5 महीने में आपने बना लिया 36 इंच का तना। बेड आपका, ड्रिप आपकी यहां से आ गई यहाँ। कॉन्सेप्ट समझना, जड़ी का भाव क्यों नहीं मिलता है वो बतला रहा हूं। ये बेड जो है, यहाँ तने की मोटाई आ गई है, ड्रिप रहने की जगह नहीं है, ड्रिप आ गई हमारी नाली में, आधी करवट में या नाली में, थोड़ी ऊपर है ऐसे, थोड़ी ऊपर है थोड़ी नीचे है, थोड़ी ऊपर है थोड़ी नीचे है, कहीं पर नीचे ही आ गई। अगला बेड, इसकी नाली यहाँ। अब ये जो नाली नीचे आ गई, पूरे खेत की जमीन में हमने गोबर खाद डाला 5 ट्राली। इस बार 26 रुपए का रेट था, मैं कर्जा लेके आया हूँ, मैंने ड्रिप भी नहीं डाली है, गोबर खाद भी 5 ट्राली डाला, वो सारा समेट के हमने भर दिया बेड में। और जब फल आया उस समय हम वाटर सॉल्युबल बहुत महंगा दे रहे हैं नीचे, क्योंकि ये अब क्रैकिंग आ रही, सूख रहा है, गड़बड़ हो रही है। सारा समेट के डाला बेड में। जहां पौधे जड़ों से भोजन उठाएगी वो है जगह हमारी नाली में। नाली में कड़क जगह, क्योंकि हम खेत में तो अंदर बाहर होते हैं ना, मजदूर भी जाता है, सिगाटों का आती है, दवाई छींटने जाता है, पील आ जाते हैं, पील काटने जाता है, खाद डालने जाता है, पील पत्ती खाद कुछ कुछ करने जाते हैं ना खेत में। तो चलोगे कहाँ, नाली में, पौधा तो बेड पे है। नाली में आ गई ड्रिप, नाली में हम पुश कर रहे हैं। मेरा खुद का वजन 67 किलो है, तो 70 किलो चल रहा है नमी वाली जगह पर जहां पर पानी है। अब वो जगह पुश हो रही है, उस जगह से हम चाहते हैं कि पौधा भोजन उठाए। कड़क जगह पर जहां कीचड़ कीचड़ है, जहां कड़क जगह पर जड़ घुस ही नहीं सकती, वो जड़ है ऊपर ऐसे, वो जो बेड बना हुआ है ना, वहां से पौधे की जड़ निकल कर देख रही है। मेरा सेट कितना व्यस्त आदमी, मस्त आदमी है, खाद दे रहा है वहां पर कड़क जगह पर, मैं बैठी हूँ यहाँ पर। कॉन्सेप्ट समझना, ये जो बेड है ना, ये बेड ही गलत है। पीलबाग का भाव क्यों नहीं मिलता उस पर आ रहा हूँ। जो बेड है, पहले साल धीरे 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 जड़ें विकसित हुई,
तो वो सारी जगह से न्यूट्रिशन उठा रही है। अब ड्रिप आ गई आपके नीचे, आपका माल कटने के बाद में पिल रखा, अब पिल की जड़ें कहाँ जाएगी? जहाँ ढीली जगह होगी कड़क जगह पे जाएगी। आपकी जड़ है कड़क जगह पे, तो कड़क जगह पे जड़ जाके भोजन ही नहीं उठाएगी, तो पिल बाद में न्यूट्रिशन आता नहीं, उसका कलर पकड़ता नहीं, वो लंबी चाल का केला रहता नहीं। समझ में आया? पिल बाग का भाव क्यों नहीं मिलता है? व्यापारी को पिल से मतलब नहीं है। आपके खेत की गाड़ी जो बन के गई, यहां से कट के गई अगर दिल्ली, तो तीसरे दिन की मंडी है। आज कटी, कल का दिन चली, परसों सुबह पहुंचेगी, इसको बोलते हैं तीसरे दिन की मंडी। आप खुद भी आजादपुर मंडी में लगा सकते हो। अगर कोई व्यापारी नहीं मिल रहा है, माल काटो, आजादपुर मंडी ओपन मार्केट है, एक आदमी साथ में जाओ, सुबह से सौदा होगा, ऐसे हाथ में रुमाल डाल करके ऐसा सौदा कर लेंगे, दिखने नहीं देंगे, आपका माल ले लेंगे, अच्छे भाव में बिकता है, और शाम तक आपके खाते में पैसे डाल करके ही निकालेंगे। क्रेडिट होती नहीं वहाँ आजादपुर मंडी में, कल पैसे परसों पैसे कुछ नहीं। तीसरे दिन की मंडी, 3 दिन में माल जाता है, 3 दिन लगते हैं चेंबर के अंदर, चौथे दिन खुलता है राइपनिंग चेंबर, बंद कमरे जिसमें क्रेट में फल रखते हैं। अगर आपकी गाड़ी वहां वन में चलता है, रात में दिन में खुलता है, वो अगर आपकी गाड़ी सही टाइम पे पहुंच गई, वरना रात भर या दिन भर खड़ी रहेगी, दूसरे दिन जाएगी, क्योंकि चेंबर रहता है शहर में अंदर, गाड़ी बाहर खड़ी रहती है वन में, तो चौथे दिन। तो माल आज कटा 1 तारीख को, 3 दिन चला, 3 दिन पका, 7वें दिन उसका ढक्कन खुला और ठेले वाले को मिला। अब ठेला वाला 3 दिन बेचने में लगाएगा, 3, 3, 6, 3, 3, 9। जिसने लिया वो घर पे मटके के पास ले जाके रखेगा। एक दिन में केले की दर्जन खत्म नहीं होती घर, कम से कम 2 दिन। तो एटलीस्ट जिस दिन दराती लगी, उस दिन से लेकर के 11 दिन तक उस फल ने कम से कम सही रहना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो क्या मेरे पहले साल के जो जमीन का कल्टीवेशन किया था, उसमें खाद डाला था, जमीन ढीली थी, जब पौधा लगाया तो पहले दिन से रूट फैलाता रहा, वैसा का वैसा रटूल में हो रहा है क्या? पहले तो बेड में था, अब ड्रिप आ गई नीचे, इसमें कोई कल्टीवेशन नहीं, इसमें जमीन टाइट, इसमें पानी जो दे रहा है वो भी बहकर निकल रहा है, क्योंकि हम चल फिर कर रहे हैं। और जब माल उठाते हैं, काटने आते हैं, तो 20-20 मजदूर खेत में चलते हैं किसी भी लाइन में, तो 20-20 आदमी चलते हैं, तो जमीन दब रही ना, खुश हो रही है। तो जड़ी जो पिल बाग लेते हैं, उसकी जड़ उस कड़क जमीन पर जा नहीं पाती, तो न्यूट्रिशन ले नहीं पाती, तो आपके जड़ी का माल मिलता नहीं, भाव मिलता नहीं, क्योंकि वो 11 दिन के लायक चलने लायक रहता नहीं। मैं जो बता रहा हूं, इस कंडीशन में भाव क्यों मिलेगा? दूसरी का भी, तीसरी का भी, 10वीं का भी, समझ रहे हो? 10वीं कटिंग भी हम ले रहे हैं, और फर्स्ट कटिंग का जो रेट मिलता है वही 10वीं कटिंग का रेट मिलता है। इसमें मैंने बोला पौधा बाहर ड्रिप अंदर, पौधा बाहर ड्रिप अंदर, 10 फीट पे नाली, ये लाइन से लाइन 10 फीट, 10 फीट पे 6 इंच गहरी नाली, 1.5 फीट चौड़ी नाली। जो हम कपास की नालियां नहीं करते हैं, गन्ने की नालियां नहीं करते हैं, इस नाली से इस नाली की दूरी 10 फीट, 5-5 पे ड्रिप डाल दी आपने। अब ये नाली से ये नाली 10 फीट, तो ये बराबर है, हमने बेड बनाया नहीं, बेड दिख रहा है। हम अभी तक केले की खेती कर रहे हैं तो बेड बनाकर कर रहे हैं, उस पर पौधा लगाते हैं, नहीं तो CMV वायरस आ जाएगा, पानी पकड़ लेगा। ये नई कथा चालू हो गई अभी 4 साल से, CMV, हाँ, कुकुम्बर मोजेक वायरस, इसमें आएगा नहीं। कम साइकिल का पौधा लिया और इस तरह की खेती करी तो वायरस आता नहीं। इसमें सिंगल ड्रिप में आएगा कि डबल ड्रिप लेना पड़ेगा? सिंगल ही ड्रिप में आएगा, डबल ड्रिप लगाकर पैसे ज़्यादा लगाने की आवश्यकता नहीं। ये नई टेक्नोलॉजी है, वो मैं पूरा बतलाऊंगा अभी ड्रिप पे होगा। तो ये नई टेक्नोलॉजी पैसे कमाने की, बहुत सारी टिश्यू कल्चर कंपनियों की ड्रिप इंडस्ट्री है, तो ड्रिप भी ज़्यादा कैसे बिकना चाहिए है प्रवीण भाई? डबल ड्रिप डालो, ड्रिप इंडस्ट्री हमारी भी है। हम ये कह रहे हैं कि सिंगल ही ड्रिप डालना, पैसे कमा लो फिर भी सिंगल ही डालना, डबल की आवश्यकता नहीं। ठीक है, डबल ड्रिप डालेंगे, उसका बेनिफिट है, लेकिन कहां पर? आप अगर केरला में हो, जहां पर
38 के ऊपर टेम्परेचर जाता नहीं। हवा में 40 से 50% ह्यूमिडिटी रहती है। हम बुरहानपुर में हैं, यहाँ टेम्परेचर 48 के ऊपर जाता है, हवा 0 है, ड्राई है, उसमें 0% ह्यूमिडिटी है। तो यहाँ पर डेंस ग्राफ चाहिए। केरला में हम सजेस्ट करते हैं 7x7, 8x8, 5x7 नहीं बोलते, 5x9 नहीं बोलते, वहां हम बोलते हैं 8x8 और डबल ड्रिप, क्योंकि वहां वातावरण उनके लायक है और वहां वजन आता है 50 किलो। इधर की जड़ को भी भोजन मिले, इधर की जड़ को भी भोजन मिले। अरे बुरहानपुर में आप कितना ही खिला लोगे, 1000 किसान में से एक किसान का 50 किलो आएगा जड़ी का, फर्स्ट का नहीं आएगा। तो 1000 किसान में से एक को ही डबल ड्रिप डलाओ ना, फिर सब खुद को डला रहे, तो वो कॉन्सेप्ट गड़बड़ है। यहाँ पर हमें थोड़ा सा डेंस चलना पड़ेगा कि इधर से 5 और इधर से 4.5, तो 5 फीट पे अगर डबल ड्रिप करते हैं तो सीगा टोका ज्यादा आएगा, डिसीज को लेके आएगा, क्योंकि पूरे खेत में कीचड़ कीचड़ हो जाएगा। इसलिए 5 फीट पे डबल ड्रिप नहीं करना। अगर हम 6 या 6 से ऊपर जा रहे हैं तो डबल ड्रिप करना है। डबल ड्रिप कहाँ करना है वो भी मायने रखता है। अभी आपने ग्राफ बनाया, समझ में आया? नाली 10 फीट पे, बेड बनाया नहीं, बेड दिख रहा है, ड्रिप अंदर, पौधा बाहर, यहां पर भी पौधा बाहर है, ड्रिप अंदर है। अब ये पौधा कितना ही बड़ा होगा, ये है बराबर फ्लैट, तो ये इसी पे रहेगा ना, ड्रिप फिसल के नीचे नहीं जाएगी। और ये 5-5 का समझ में आ गया, इसको हटा दूं, थोड़ा सा दिखेगा ड्रिप पानी कैसे देती है। ये जब ड्रिप की बूंद यहाँ गिरती है, ड्रिप की बूंद 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 पानी गिरता है, तो ये पानी फैलता है ऐसा, ऐसा नहीं फैलता, ऐसा फैलता है, ऐसा फैलता है। तो ये जो आपने करवट बना रखी है, तो यहाँ जो बूंद बूंद गिर रहा है, फैल कर इस तरफ ऑटोमेटिक आता है, आपको इस तरफ ड्रिप डालने की आवश्यकता नहीं है। 70-30 कॉन्सेप्ट में आपको इस तरफ ड्रिप डालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ड्रिप का जो पानी गिरता है वो उल्टा वी बनता है, तो ये पानी इस नाली तक एयर कर्टन से आ जाता है, जब आप निकाल के देखोगे दिखेगा। अब ये जो जगह है, यहाँ पर जो भी निदाई गुड़ाई होती है उसके आच्छादन यहाँ डालना है। साल भर खेत में बारिश में निदाई गुड़ाई होती है, हम कचरा उठाकर बाहर मेड़ पे डालते हैं, उसकी आवश्यकता नहीं मेड़ पे डालने की। ये जो ड्रिप है, इस ड्रिप के नीचे इस पट्टे में ये जो नाली है, जब भी हमको निदाई गुड़ाई करना है, ट्रैक्टर कल्टीवेटर चलाना है, तो यहाँ पर चलाना है, यहाँ पर चलाना है। इस जगह पर पहले दिन से कुछ भी नहीं चलाना है, निदाई गुड़ाई कुछ हो रही है तो यहाँ पर डालना है, तो ये बायोमास आच्छादन है। अभी केले की खेती को हर साल एक जैसा भाव मिले, हर साल बढ़ते क्रम में वजन आए, तो उसके छोटे छोटे जो सूत्र हैं, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम से वाटर मैनेजमेंट आपको बहुत ही परफेक्ट करना पड़ेगा। अगर वो आपने परफेक्ट किया तो आपकी रूट हमेशा वाइट रूट रहेगी, सफेद जड़ें रहेगी, तो भोजन उठाती रहेगी। पहला सूत्र। दूसरा सूत्र, वहां पर इकोसिस्टम जनरेट करना पड़ेगा, जीव जीवस्य जीवनम का इकोसिस्टम जनरेट करना पड़ेगा। तो ये जो हम 70-30 का ये नाली और पट्टा पद्धति बना रहे हैं, यहाँ पर आप कचरा मल्चिंग करते रहे, उसके ऊपर ड्रिप रही, तो जैसे ही जमीन में मिट्टी के ऊपर बायोमास आच्छादन है, सूर्य की रोशनी इस आच्छादन पे आ रही है, धरती पर नहीं जा रही है, तो यहाँ पर कीट पतंग, कीड़े मकोड़े, बैक्टीरिया ऑटोमेटिक रहते हैं। आपने उनके लिए छत डाल दी, रहने का आसरा। अब वहाँ नमी है तो बैक्टीरिया कंटिन्यू जिंदा रहेंगे। तो ये जगह हमेशा के लिए ढीली रहेगी, गीली के साथ ढीली रहेगी, और ये जो जगह है ये हमेशा कड़क और क्रैकिंग रहेगी, दरारें तक आएगी यहाँ पर। और हमें ये सिखाया गया है कि केले को पानी में डुबो कर रखो। ऐसा करते हैं ना, पानी डबाडब अच्छा पानी दो, अभी धूप पड़ गई है तो नाली से भी पानी दे दो। ऐसा जब हम कॉन्सेप्ट करते हैं तो पौधा नीचे से न्यूट्रिशन उठाता नहीं, उठता है। हमेशा हमेशा किसी भी पौधे को, केले को जो वातावरण चाहिए, 25% हवा चाहिए, 25% नमी चाहिए, 5% कार्बन चाहिए और 45% मिट्टी चाहिए। ये कॉम्बिनेशन है स्वस्थ मृदा का, स्वस्थ भूमि का ये कॉम्बिनेशन है।
ये कैसा रखोगे? जब हम यहाँ पर नाली रखें, यहाँ कोई पानी ना दे और यहाँ पर पानी दे और मॉइस्चर रखें, तो यहाँ से हवा अंदर बाहर होगी, तो 25% हवा 25% पानी मिलता रहेगा। तो ये जो प्लेटफॉर्म बनेगा, ये आपकी पिल बाग को नए से ज्यादा अच्छा लेकर आएगा। इस कॉन्सेप्ट में हम बोलते हैं 1 एकड़ में 25 टन का उत्पादन आएगा। पौधे पर कितना आएगा ये नहीं हम बताते, 20 से 25 टन 1 एकड़ पे आएगा। आप 5x5 लगाओगे तो भी 18 से 22 ही टन आएगा, 5x6 लगाओगे तो भी 18 से 22 टन ही आएगा, क्योंकि 1 एकड़ पे 43,560 स्क्वायर फीट में सूर्य की रोशनी कितनी सोखी गई। समझ में आया आपको यहां तक? इस कॉन्सेप्ट में आप 5 महीने के बाद उत्तर दिशा में पील बाग रखोगे। अभी इसका आगे का भी समझ लो, थोड़ा सा ग्राफ है। जिस दिन माल कटेगा, जिस दिन फर्स्ट का माल कटेगा, उस दिन बच्चे का बच्चा रखना है। अभी इसका फल नहीं आया, तीसरे की बात कर रहा हूं मैं। ये कॉन्सेप्ट अगर एक बार आप सीख गए तो जीवन में केला एक ही बार लगाना है, बाद में पौधा खरीदने की आवश्यकता नहीं। ये गठान से भी हो सकता है, टिश्यू से भी हो सकता है, इसमें कोई मैंडेटरी नहीं कि टिश्यू ही होना है। और बलराम भाई बता रहे हैं तो उन्हीं की कंपनी का टिश्यू होना है, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। मैंडेटरी है आप क्या ये पूरी साइकिल फॉलो कर रहे हैं, कम साइकिल का पौधा, लेंथ, डिस्टेंस, और किस महीने में लगाए हैं, तो कौन सा फर्टिलाइजर दें। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। हम काफी सारी कंपनियों के पौधे देखते हैं और हर कंपनियों ने एक शेड्यूल बना के रखा है कि खाद कब कितना डालना। तो आप फरवरी में केला लगा रहे हो तो वही पर्चा आएगा, 2 किलो यूरिया, 2 किलो पोटास, 1 किलो 1261-0। आप जुलाई में पौधा लगा रहे हो तो भी वही शेड्यूल आएगा, नवंबर में पौधा लगा रहे हो तो भी वही शेड्यूल आएगा। तो क्लाइमेट चेंज होने से फर्टिगेशन बदलना चाहिए कि नहीं? एक, मिट्टी बदलने से फर्टिगेशन बदलना चाहिए कि नहीं? आपके यहाँ काली मिट्टी है, भैया यहाँ पीली मिट्टी है, दोनों ने एक ही कंपनी का पौधा लिया जुलाई में, तो दोनों को एक ही पर्चा आ गया। तो काली मिट्टी और पीली मिट्टी एक जैसा खाद उठाएगी, फर्क आएगा। अब एक ही फार्मर की मैं अगर बात बताऊं कि एक ही फार्मर के खेत में तब भी फर्क आएगा। आप उस बात को शायद हाँ ही बोलोगे, जिनको पता है, जो खेतों में रहते हैं, जो खेत में घूमने जाते हैं, उनको पता नहीं होगा। एक ही किसान का खेत है, आधे खेत में लगा है मक्का, आधे में लगा है मिर्च। 5 एकड़ का खेत, आधे में मक्का, आधे में मिर्च। अभी निकल गई और पूरे में 5 एकड़ में हमने लगाया केला। तो मक्का वाला और मिर्च वाला एक जैसा चलेगा क्या? जो किसान खेत में जाता है उसको पता है। मिर्च कुछ ऐसा छोड़ती है कि पौधा जल्दी जल्दी चलता है, मक्का कुछ ज्यादा चूस लेती है तो उसमें अगली फसल धीमे धीमे आती है। अब एक ही किसान है, एक ही कुएं का पानी है, लैब टेस्ट में जांच कराई तो एक जैसी रिपोर्ट है। ये भी इत्तेफाक समझ लो, ये सॉइल टेस्टिंग का बहुत ज्यादा बड़ा मजाक है कि एक ही 5 एकड़ का सैंपल हमने दिया तो लैब टेस्ट रिपोर्ट ड्रॉगे तो पीएच, कार्बन, ईसी एक जैसा आएगा। बट जिस तरफ हमने मिर्च लगाई है और जिस तरफ हमने मक्का लगाया है, पौधा ऐसे चलेगा, मिर्च वाला भगेगा, मक्का वाला थोड़ा धीमे चलेगा। तो बी किसान स्मार्ट फार्मिंग के साथ अगर आप जुड़ते हो और किसान पाठशाला की गाइडलाइन लेते हो तो आपके खेत की जानकारी पूछी जाएगी। उसको बोलते हैं हम बैलेंस फर्टिगेशन सॉफ्टवेयर। ये जो आपके पास पर्चा दिया हुआ है ना, इसमें एक कॉलम है, वे मैंने आपको दिया है कि बी किसान ग्रुप क्या क्या काम कर रहा है। इसमें एक कॉलम में है BFS लिखा हुआ, 16 नंबर, 16 नंबर पे BFS लिखा हुआ है, बैलेंस फर्टिगेशन सॉफ्टवेयर। अगर आप BFS की गाइडलाइन लेते हो तो आपके खेत की सॉइल टेस्ट करी जाएगी, वो इसी में आ गया। आपने बी किसान ग्रुप से पौधा खरीदा है तो निःशुल्क है, कोई चार्जेस नहीं है। अगर आपने बी किसान ग्रुप का ड्रिप खरीदा है
तो कोई चार्जेस नहीं है इसका। अगर आप पहली बार जुड़ रहे हो, किसी और कंपनी का ड्रिप है, किसी और कंपनी का पौधा है, आप गाइडलाइन के लिए जुड़ रहे हो, इसको बोलते हैं बैलेंस फर्टिगेशन सॉफ्टवेयर। तो 999 रुपये लगेंगे। उसमें आपके खेत के मिट्टी की जांच होगी, एक बार नहीं, हर 3 से 4 महीने में होगी। खेती करने से पहले मिट्टी की जांच होगी, आपको पूछेंगे पिछले साल क्या लगा था, उसमें कितना डाला, उसमें कितना उत्पादन आया, उससे क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ। एक फॉर्म भरेंगे 25-26 प्रश्नों का, जानकारी पूछेंगे। पानी कहाँ का दे रहे हो, पानी का पीएच क्या है, वरना वो भी भेज दो, सैंपल टेस्ट करेंगे। वो सारे जो प्रश्न पूछेंगे उसको हम डालेंगे सॉफ्टवेयर में, और सॉफ्टवेयर बताएगा कि इस खेत में आप क्या फर्टिगेशन करना है। इसको बोलते हैं बैलेंस फर्टिगेशन सॉफ्टवेयर, BFS। तो 365 दिन का पर्चा आएगा। ये आप गठान में भी कर सकते हो, केवल टिश्यू है ऐसा नहीं। आप अच्छा आलू लगाओ या आधा किलो वाली गांठ लगाओ 500 ग्राम वाली, वो भी 25 से 30 किलो उत्पादन देती है। उसका माल भी एक्सपोर्ट होता है। कोई जरूरी नहीं है कि आपको टिश्यू का पौधा खरीदना है। गाइडलाइन में आपको पूछेंगे आपने पौधा लगाया या कंद लगाया। कंद का बोलेंगे तो कंद की गाइडलाइन देंगे। और जो फार्मर यहाँ कंद के गाइडलाइन के जुड़ करके माल एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, उनके साथ भी हम खड़े हैं। आप 10 किसान इकट्ठे हो जाओ, भैया हमारा बजट है नहीं है, हम तो कंद की खेती कर रहे हैं, बट कंद को भी 5/9 पर लगा करके इसी गांव से हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं अगर आप लोग चाहें। आप प्रवीण भाई के संपर्क में रहो। जो किसान है एक यूनिट फार्मिंग करो, भले आगे पीछे हो रहा हो, आप एक मंच पर आओ, एक ग्रुप बनाओ, और ये सारी जो बातें मैं बोल रहा हूँ एक पहले विजिट करो बड़वानी का। यहाँ आप जा सकते हो चोपड़ा, आप जा सकते हो मुक्ताई नगर, यहाँ पर भी हमारे काफ़ी सारे प्लाट हैं। बट आप बड़वानी आओगे तो और भी बहुत सारी चीज़ें मिलेगी आपको देखने के लिए। तो जो जो किसान मेरी बातों से सहमत हो रहे हैं, एक विजिट करो प्लॉट पर, देख कर के आओ कि बलराम जो बता रहा है वो दिख रहा है क्या। उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। तो ये जब मक्का और मिर्च वाला प्लॉट भी एक जैसा नहीं चल सकता, तो कोई भी टिश्यू कल्चर कंपनी वाला जो पौधे भेज रहा है और एक जैसा पर्ची दे रहा है, तो उससे क्या गारंटी है कि आपका प्लॉट एक जैसा चलेगा। वो चलता है अंदाज पंचे दामोदर। सही समय पे खाद डाल लिया, सही समय पे हमने धूप खिला दी थी, तो हमारा प्लांट चल गया। सब इसी गांव के हैं कि बाहर से भी आए हैं? यही गांव से। अब बात है, पिछले साल इस गांव में किसका केला ज्यादा वजनदार आया था? एक अंदाजन कोई फार्मर का नाम होगा, रमेश सुरेश, आपका कितना आया था वजन? 23 किलो की रास आई थी। वो अच्छा, मतलब गांव का एवरेज अच्छा निकला। उसके पिछले साल 22-23 कंटिन्यू बता। नहीं, एक एवरेज में पूछ रहा हूँ। जैसे गांव में क्या होता है कि रमेश का इस साल 22 किलो आ गया, अगले साल सुरेश का आएगा, रमेश शायद आगे पीछे थोड़ा हो जाएगा, तीसरे साल उमेश का आ जाएगा। ऐसा होता है ना? 24-25 किलो। कि 22 किलो वाला हाथ खड़ा कर रहे हैं, मेरा अच्छा पका। 25 किलो वाले हाथ नहीं खड़ा कर रहे, मेरा अच्छा पका। अच्छा मानते हैं किसको? 22 को या 25 को? 24 की है कि 2 साल। हाँ, एकड़ में कितना लगाते हैं पौधा? 1800, 5x5, 5.5। तो 1339 पौधे अभी जो नई टिश्यू लगा रहा हूँ, जेब का बुकिंग है 10,000 प्लांटेशन है। हाँ हाँ, तो अभी उसके आपने 9 का बोला। हाँ, सर आप 9 नहीं बोल रहे, कोशिश ये कर रहा हूँ 5x7 कम से कम करो, 1250 लगाओ। गाइडलाइन आप सुनी ले सकते हो, भले जेइन का लगाओ या दुनिया किसी कंपनी का लगाओ। गाइडलाइन चाहिए तो बी किसान ग्रुप आपको गाइडलाइन देगा। जो कंद लग रहा है तो उसको कंद में भी 100% गाइडलाइन ले सकते हो। कंद को 6 कर दो, मतलब अभी कर ले 5x6 तो 6x6 करते हो। मत करो 6x6, आपको डबल ड्रिप डालना पड़ेगी। आप उसको 5 से ऊपर ले ही मत जाओ। मध्य प्रदेश में 5 फीट के ऊपर जाना ही गलत है, टेम्परेचर गड़बड़ है। फिर 6 फीट पे जाओगे तो डबल ड्रिप लेना पड़ेगी, फिर हमको ड्रिप ज़्यादा बनानी पड़ेगी, आपको पैसा हमको ज़्यादा देना पड़ेगा। 5 से ऊपर नहीं जाना है, क्योंकि टेम्परेचर सपोर्ट नहीं करता है। ड्रिप बेचने में इंटरेस्ट नहीं है। बी किसान का ड्रिप है, प्रवीण जी ने काफ़ी अच्छा इंडस्ट्री डाल रखा है। भूमि जल जो इंडिया में नहीं वर्ल्ड वाइड में अच्छा ड्रिप फैल रहा है। और जो कुछ ऐसी आइडियोलॉजी है
जो आज तक हिंदुस्तान में किसी ड्रिप ने नहीं बनाई है। वो जब आप ड्रिप विजिट करेंगे फैक्ट्री तो पता चलेगा, उसका मैं एक चैप्टर पूरा लूँगा। तो आप किसी भी कंपनी का पौधा लगाओ, आप गाइडलाइन ले सकते हो। मैं इसलिए बोल रहा था कि हर गांव में पता चलता है, कोई एक व्यक्ति का नाम निकलता है कि इसका केला इस साल अच्छा बना, अगले साल उसका अच्छा उतना नहीं बनता है, फिर दूसरा किसी का अच्छा बनता है। तो इसलिए अच्छा बनता है एक का एक साल, अगले साल नहीं बनता, क्योंकि उसके पास वो परफेक्ट टेक्नोलॉजी नहीं हाथ में आई है अभी कि ग्राफ क्या लूँ। हमने पौधा बुक कर दिया, हमने गठान खुदवा करके ले ली, अभी तक ये पता नहीं है कि मैं ग्राफ क्या लगाऊं। पता है, हम पड़ोस में पूछते हैं क्या गाले से लगाऊं। ट्रैक्टर वाला जो नाली खींचने आता है, जिसके यहाँ ठेला नहीं है, विडम्बना देखना, मेरे कई सारे मित्रों को मैंने हिट देखा है, जो रेजर से नाली डालने आता है ना, उसको पूछते हैं वो रमेश के यहाँ क्या नाली खींच के आया तू? अरे यार, उसको ट्रैक्टर चलाने का नॉलेज है। तेरे को क्या लगता है 5x5 लगाओ कि 5 साढ़े 5 लगा दूं, क्या करूं? मेरा दादा भी केला लगाता था, मेरा पापा भी केला लगा रहा है, मैं भी केला लगा रहा हूं, अभी तक मेरे को ये पता नहीं कि ग्राफ क्या लगाना है। बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है ना। इसी के चक्कर में मैंने ट्रैक्टर लिया, इसी के चक्कर में ट्रैक्टर लिया कि उसको पूछना नहीं पड़ा, खुद ही लगा दूं। दिक्कत ये आती थी अपने को नाली पर लगाने, हाँ। उसी के पास बोले उसमें डाली, तू भी डाल दे, तू भी डाल दे। जो अपने को लग रहा है वो नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा है, क्योंकि अब जो आएगा फर्टिलाइजेशन का तो अपने हिसाब से बनेगा सर। एकदम सही। यहाँ तक मेरी चर्चा समझ में आई, मैं किस दिशा में काम करता हूँ। अभी ये जो पर्चा है ना, ये इतना बड़ा पर्चा है कि हिंदुस्तान में किसी के पास नहीं है। ये कुछ चीज़ों की जानकारी है इसमें, 20 नंबर है इसमें, टोटल 20। ऊपर 1 2 3 4 5 6 नंबर तक केले की जानकारी है। सबसे पहला नंबर है बैम्बू, बांस का पौधा। दूसरे नंबर पर है बीके बनाना, 30 रुपए का पौधा है, बहुत महंगा है, पर सिंगल साइकिल का पौधा है। एक ही साइकिल लिए गठान से पौधा तैयार होता है, टिश्यू कल्चर में होता नहीं। टिश्यू कल्चर की विकृति पता है, बुरहानपुर में हर साल यहाँ के जो एग्रीकल्चर अधिकारी हमको लेटर भेजते हैं कि तुम्हारी टिश्यू कल्चर कंपनी का डीपीटी सर्टिफिकेट दो। यहाँ किसानों ने केस लगाया है, हमारे खेत में CMV वायरस आया है। ये टिश्यू कल्चर की विडंबना है, आएगा ही। एक बार क्षेत्र इन्फेक्टेड हो गया, वो बलराम के टिश्यू कल्चर का हो कि पूरे भारत में जो 100 टिश्यू कल्चर कंपनियां और किसी का भी लगा लो, वो टाइम फ्रेम है। CMV वायरस आएगा ही। उसका विकल्प है 70-30 खेती करो, कम साइकिल का पौधा लो तो नहीं आएगा। और बीके बनाना पर जाएंगे जो टिश्यू कल्चर का नहीं है, मैक्रो प्रोपोगेशन का है, उसमें CMV नहीं आएगा। टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी में क्या होता है, बोतल के अंदर पौधा, हर 28 दिन में साइकिल, कम से कम 8 साइकिल गवर्नमेंट ने बोला है, कोई 9 लेता है, कोई 10 लेता है, मिनिमम 8 लेनी चाहिए। हर 28 दिन में इसका मीडिया, ये बोतल अंदर रहेगी 25 डिग्री टेम्परेचर पे, इसमें सूर्य की रोशनी नहीं जाती, ट्यूबलाइट का लाइट जाता है, कृत्रिम वातावरण, टेस्ट ट्यूब बेबी। तो जो पौधा 1 साल तक लैब के अंदर ही घूम रहा है तो उसका जेनेटिक कैरेक्टर चेंज होता है, रोगों से लड़ने की क्षमता कम होती है। हम इसीलिए सिंगल साइकिल बीके बनाना जो है ना, वो गठान के क्लम से पौधा तैयार होता है, वो टिश्यू कल्चर के अंदर नहीं होता, बाहर के नैसर्गिक वातावरण में तैयार होता है। तो उसमें रोगों से लड़ने की क्षमता नेचुरल क्लाइमेट जैसी रहती है। इसमें 8 साइकिल की बजाय आप 6 पे जाओगे, 4 पे जाओगे तो उसमें और आपको रोगों से लड़ने की क्षमता मिलेगी। 3 नंबर पे है बीके अर्ली, जिसको लेब में तो 6 साइकिल है, बट जो नर्सरी है उसमें हम ज़्यादा समय बिताते हैं, पत्ते आते हैं उसमें, बार बार उसका प्लग चेंज करते हैं, हाइट कम रहती है लेकिन पत्ते आ चुके होते हैं। वो पौधा खेत में जाकर जल्दी फल देगा जिन खेतों में पानी कम है या जो क्षेत्र ज़्यादा ठंडी वाले हैं, जैसे अमरावती वाला इलाका है, वहाँ हमारे पौधे काफ़ी जाते हैं। उन क्षेत्रों में अप्रैल मई में पानी नहीं, 1 जुलाई को पौधा प्लांटेशन करते हैं, 31 मार्च को प्लांट खत्म कर देते हैं, अप्रैल मई में जरूरत ही नहीं है पानी की। तो ऐसे प्लॉटों के लिए वो अर्ली है। आपको 4 नंबर पे मिलेगा बीके G9, ये 6 साइकिल का पौधा है, 16 रुपए का गेट रेट है। 5 नंबर पे मिलेगा बीके G9 प्लस, ये 4 साइकिल का पौधा है, इसकी साइकिल कम है।
तो आप BK-G9 लो या BK-G9 प्लस लो, उसको ही आप 5x7 पे लगा करके 5 महीने में नया पील रख सकते हो। मार्केट का पौधा लोगे उसमें मेरी गाइडलाइन का नया बच्चा छोड़ने का फॉलो मत करना। उस टिश्यू कल्चर लैब वाले से पूछना कि क्या मैं 5 महीने में बच्चा रखूं। अगर उसकी कम साइकिल का पौधा है तो वो हाँ बोलेगा, वरना ना बोलेगा तो आप समझ जाओ कि इसकी कम साइकिल का पौधा है नहीं। ये सूत्र है जानने का, ठीक है। अगला हम गठान भी देते हैं, जो बीके बनाना के कंद है उनकी गठान देते हैं। गठान है, पपाया के पौधे हैं और शुगर कैन के पौधे हैं। गन्ना यहाँ पर किसी ने बताया था होता है काफ़ी। हाँ वो केले में यहाँ तक समझ में आया। अभी गन्ने का चैप्टर लेते हैं। इसके कोई प्रश्न